हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विक्स क्या होता है। जो इंडिया विक्स का इंडेक्स है वो हमें क्या बताता है, इंडिया विक्स क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसको यूज करके हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि इंडिया विक्स क्या है तो वो यही बताएगा कि ये एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है उसको बताता है। लेकिन देखिए, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी तो बताता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छा इंडिकेटर भी है। आप इंडिया विक्स को यूज करके ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। कैसे, वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया विक्स सिर्फ वोलेटिलिटी नहीं बताता, इसको यूज करके आप ट्रेड भी कर सकते हो, आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकते हो। तो विक्स होता क्या है? देखिए, विक्स मार्केट में वोलेटिलिटी को बताता है। विक्स जो है, इसको अगर आप एज ए इंडिकेटर यूज करते हो तो एक लीडिंग इंडिकेटर है। एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर, एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। तो एक लीडिंग इंडिकेटर है जो फ्यूचर में देखता है और बताता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो होप्स हैं, उनको ये बताता है। जो मार्केट में फियर है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको आप फियर बोल सकते हो, इसको आप होप्स बोल सकते हो, इसको आप एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हो। आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। विक्स जो है, इसको फियर इंडेक्स भी बोला जाता है। इसको फियर इंडेक्स इसीलिए बोला जाता है कि जब भी मार्केट में कुछ इवेंट आने वाला होता है, मान लीजिए इलेक्शन आ रहे हैं या आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, मान लीजिए कोई भी बड़ा इवेंट आता है, तो विक्स जो है वो ऊपर चला जाता है। वो ऊपर क्यों जाता है? वो यही एंटिसिपेट करके ऊपर जाता है कि मार्केट में आगे कोई इवेंट आएगा और मार्केट में वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं। तो जो वाइल्ड स्विंग आएंगे, ये कौन दर्शा रहा है, ये कौन इंडिकेट कर रहा है? विक्स। विक्स ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जब भी कोई इवेंट आता है तो विक्स ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और जैसे ही इवेंट पास हो जाता है विक्स वापस नीचे आ जाता है, विक्स कूल डाउन हो जाता है। तो जो विक्स है वो क्या दिखा रहा है? विक्स फियर को दिखा रहा है, विक्स एक्सपेक्टेशंस को दिखा रहा है, विक्स होप्स को दिखा रहा है कि मार्केट में आगे जो अनसर्टेनिटी है, फियर कहां से आता है? फियर अनसर्टेनिटी से आता है। जब हमें पता हो कोई इवेंट हो चुका है, उसका आउटकम आ चुका हो, अब कोई फियर नहीं है। फियर कब रहता है? जब तक वो इवेंट नहीं होता है। तो जब तक वो इवेंट नहीं होता है तब तक विक्स ऊपर रहता है। ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि मार्केट में फियर प्रिवेल कर रहा है कि मार्केट गिर भी सकता है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि जो इवेंट होने वाला है वो अभी हुआ नहीं है, उसका आउटकम अभी आया नहीं है। तो जब तक आउटकम नहीं आता है तब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और तब तक विक्स ऊपर रहेगा। और जैसे ही इवेंट पास हो जाता है उसके बाद विक्स नीचे आ जाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवेंट का आउटकम पॉजिटिव रहा या नेगेटिव। चाहे इवेंट का आउटकम पॉजिटिव हो, चाहे इवेंट का आउटकम नेगेटिव हो, विक्स इवेंट के बाद नीचे आ ही जाएगा। अगर अच्छी न्यूज आई है तो वो भी मार्केट में प्ले आउट हो जाएगी, अगर बुरी न्यूज आई है तो वो भी मार्केट में प्ले आउट हो जाएगी। देखिए, मार्केट में कहावत है कि मार्केट कैन टेक गुड न्यूज, मार्केट कैन टेक बैड न्यूज, बट मार्केट कैन नॉट टेक अनसर्टेनिटी। तो जो अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, उससे मार्केट सबसे ज्यादा डरता है, और इसी अनसर्टेनिटी को दिखाता है इंडिया विक्स। जो विक्स है वो इंडेक्स यही अनसर्टेनिटी को दिखाता है। जब मार्केट में किसी भी चीज को लेकर अनसर्टेनिटी होती है, कोई इवेंट आने वाला होता है, तो विक्स ऊपर जाता है। वो ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि मार्केट में फियर है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और जैसे वो इवेंट प्ले आउट हो जाएगा उसके बाद विक्स नीचे आ जाता है। तो विक्स क्या बताता है? विक्स हमें मार्केट में फियर को बताता है, मार्केट में होप्स को बताता है, मार्केट में एक्सपेक्टेशंस को बताता है। इसीलिए विक्स को फियर इंडेक्स भी बोला जाता है। तो चलिए, हमने समझा कि विक्स क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि विक्स कैलकुलेट कैसे होता है। हमारे इंडिया में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसको बोलते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स का जो नंबर है ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे निकल के आता है? देखिए, इसकी कैलकुलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं कि इंडिया विक्स कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, निफ्टी के जो आउट द मनी के ऑप्शंस है, जो आउट द मनी के कॉल्स और आउट द मनी के पुट्स, उनके प्रीमियम्स को देखकर और वहां से कैलकुलेट किया जाता है इंडिया विक्स को। जो आउट द मनी के कॉल्स और आउट द मनी के पुट्स हैं, उनका प्रीमियम किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो किस तरह से ऊपर या नीचे जा रहा है, वहां से वैल्यू निकलती है इंडिया विक्स की। आउट द मनी के ऑप्शंस जो है उनके प्रीमियम से और इंडिया विक्स की वैल्यू निकल कर आती है। अब इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो आपको और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ नंबर देखना होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि इंडिया विक्स क्या होता है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट होता है। जो निफ्टी के आउट द मनी के ऑप्शंस है, आउट द मनी के कॉल्स और आउट द मनी के पुट्स, उनके प्रीमियम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, उन आउट द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम को देखकर विक्स कैलकुलेट होता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि यहाँ पे इस चैनल पे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं, ऑप्शन सेलिंग को डिस्कस करते हैं, ऑप्शन बाइंग को डिस्कस करते हैं। और एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए वोलेटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है कि उसको वोलेटिलिटी की समझ
समझ होनी चाहिए। तो विक्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर। तो देखिए क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। वो लोग वोलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं। जैसे कोई इवेंट आने वाला होता है उस टाइम पर वो ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं ये सोचकर कि मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा। देखिए मान लीजिए कोई इलेक्शन है, मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन है, और आपने क्या किया, मान लीजिए आपको लग रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है ये या तो जीतेगी या हारेगी। अगर हारती है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, और अगर जीतती है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। मान लीजिए आपका व्यू ये है। अब आप क्या करोगे, आपने मान लीजिए कॉल और पुट दोनों खरीद लिए, कि आपने एट द मनी का कॉल भी खरीद लिया, एट द मनी का पुट भी खरीद लिया। और क्यों खरीदा, क्योंकि आपका व्यू है कि एक इवेंट तो प्ले आउट होगा, या तो गवर्नमेंट जीतेगी या हारेगी। अगर जीती तो मार्केट ऊपर जाएगा तेजी से, और हारी तो मार्केट नीचे जाएगा। तो आपने कॉल और पुट दोनों खरीद लिए, और आप खरीद कर बैठ गए कि जैसे रिजल्ट आएगा वैसे मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन देखिए होता क्या है, जब इस तरह के इवेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे इलेक्शन हो गए या कोई इवेंट होता बड़ा, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वोलेटिलिटी है वो ऊपर चली जाती है। और वोलेटिलिटी ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, जो इवेंट है उसका आउटकम अभी आया नहीं है। इस वजह से मार्केट में फियर है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और उस वजह से वोलेटिलिटी ऊपर जाती है। और जब वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो क्या होता है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो इन्फ्लेट होने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है। अब जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो महंगे होते जा रहे हैं। ऑप्शंस हेजिंग टूल है, उनको हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। हमने उसको ट्रेडिंग टूल बना दिया है, लेकिन असल में जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स है ये एक हेजिंग टूल है। तो क्या होगा, जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, उनको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंश्योरेंस खरीदना होगा। वो ऑप्शंस को या तो बाय करेंगे या सेल करके, मतलब ऑप्शंस के थ्रू, और वो अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। तो देखिए अब इवेंट प्ले आउट होने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। इस वजह से क्या होगा, जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो महंगे हो जाएंगे, और ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे हो रहे हैं, इसी वजह से वोलेटिलिटी भी ऊपर जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्स कैसे कैलकुलेट होता है, जो निफ्टी के आउट द मनी के कॉल्स और पुट हैं उनके प्रीमियम्स के हिसाब से और विक्स कैलकुलेट होता है। तो इसको आप उल्टा करके भी देख सकते हो, जब विक्स ऊपर जाता है तो ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ता है, और जब ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ता है तो विक्स ऊपर जाता है। तो अब क्या होगा, ये जो ट्रेडर जिसका व्यू था कि अगर गवर्नमेंट जीतती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट हारती है तो मार्केट नीचे आएगा, उसने कॉल और पुट दोनों खरीद लिए। और उसने कॉल और पुट कब खरीदे, जब एकदम रिजल्ट आने वाला था। अभी रिजल्ट आया नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अनसर्टेनिटी, मार्केट में फियर का माहौल था। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो उस टाइम पे विक्स ऊपर रहती है, और जब विक्स ऊपर रहती है तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो इन्फ्लेटेड रहते हैं, वो महंगे होते हैं। तो इस ट्रेडर ने जो कॉल और पुट खरीदा, इसके प्रीमियम भी इन्फ्लेटेड थे, तो इसने जो कॉल और पुट खरीदी है इनके लिए एक हायर प्रीमियम पे किया है, तो उसने महंगे प्रीमियम पे ऑप्शंस को खरीदा है। अब क्या होगा, मान लीजिए सरकार जीत जाती है, तो अब क्या होगा, मार्केट में तेजी से, मान लीजिए मार्केट 700 पॉइंट ऊपर जाता है, निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर जाती है, तो अब ये जो ट्रेडर था जिसने कॉल और पुट दोनों बाई कर रखे थे, इसको प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने कॉल और पुट दोनों खरीद रखे हैं और मार्केट तेजी से यूनिडायरेक्शनली 700 पॉइंट्स ऊपर गया है, तो देखा जाए तो इसको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं होगा, इसको अभी भी लॉस ही होगा। क्यों, क्योंकि जब इसने ऑप्शंस को खरीदा था उस टाइम पे वोलेटिलिटी ऊपर थी, और वोलेटिलिटी ऊपर थी इस वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो महंगे थे, तो इसने महंगे प्रीमियम पे ऑप्शंस को खरीदा। और क्योंकि अब इवेंट प्ले आउट हो चुका है, अब रिजल्ट आ गया है कि सरकार जीत गई है, तो मार्केट तो ऊपर गया लेकिन वोलेटिलिटी नीचे आ गई। वोलेटिलिटी नीचे क्यों आई, क्योंकि अब इवेंट जो था वो प्ले आउट हो चुका है, अब मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं रही है, जो आउटकम था वो सबको पता लग गया है, तो वोलेटिलिटी नीचे आएगी। तो देखिए मार्केट ऊपर गया, इस वजह से उस ट्रेडर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने कॉल और पुट दोनों खरीद रखे हैं और मार्केट 700 पॉइंट ऊपर गया है, तो मार्केट के ऊपर जाने की वजह से उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन वोलेटिलिटी के गिर जाने की वजह से उसे लॉस होगा। क्यों, क्योंकि वोलेटिलिटी जब गिरती है तो ऑप्शन के प्रीमियम जो इन्फ्लेटेड थे उनकी हवा निकल गई, अब वो मेल्ट हो चुके हैं, तो उसने महंगे दामों पर ऑप्शंस को खरीदा था और सस्ते दामों पर अब वो ऑप्शंस को बेचेगा। तो इस ट्रेडर को डेल्टा से तो प्रॉफिट हो रहा है, जो डायरेक्शनल मूव है उससे तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसको वेगा से लॉस होगा। वेगा क्या होता है, वेगा वोलेटिलिटी। जो प्रॉफिट और लॉस हमें वोलेटिलिटी से होता है उसको बोलते हैं वेगा, और जो प्रॉफिट और लॉस हमें डायरेक्शनल मूवमेंट से होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। तो इस ट्रेडर को डेल्टा से तो प्रॉफिट होगा, लेकिन डेल्टा से जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा लॉस इसे वेगा से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वोलेटिलिटी टूट गई है, वोलेटिलिटी नीचे आ गई है, इस वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम इन्फ्लेटेड थे वो मेल्ट होके कम हो गए हैं, तो इसने महंगे ऑप्शंस को खरीदा था और अब उनकी हवा निकल गई है, अब वो सस्ते हो गए हैं, इस वजह से इसे लॉस होगा। तो ये गलती बिगनर्स बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको वोलेटिलिटी को समझना है, वोलेटिलिटी के बिहेवियर को समझना है, और उसके बाद ही आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो देखिए एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बनने की पहली शर्त यही है कि वो इंडिया विक्स को समझे कि विक्स क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे कैलकुलेट
कैलकुलेट होता है और इसका नेचर क्या है, ये कैसे बिहेव करता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होगा कि वोलेटिलिटी को ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए, हमने जाना कि विक्स क्या होता है और ये कैलकुलेट कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं कि हम विक्स को एज एन इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, विक्स के इंडेक्स में असल में होता क्या है, एक नंबर डिस्प्ले होता रहता है 20, 21, 25, 30, 18, 16, इस तरह से कोई ना कोई नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है विक्स के इंडेक्स में। तो ये नंबर असल में हमें बताता क्या है, मान लीजिए विक्स है 20 पे, तो 20 पे विक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर विक्स 20 है तो ये जो नंबर 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि आज जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां से 20% ऊपर या नीचे जा सकता है मार्केट अगले एक साल में। विक्स जो होता है, विक्स हमें यह बताता है कि आज की कंडीशन के हिसाब से मार्केट अगले एक साल में कितने परसेंट ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर विक्स 20 है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले एक साल में मार्केट अभी जहां पे है यहां से या तो 20% ऊपर जा सकता है या 20% नीचे जा सकता है। और अगर विक्स 30 है तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट अभी जहां पे है, करंट जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से मार्केट या तो 30% ऊपर जा सकता है या 30% नीचे जा सकता है अगले एक साल में। तो विक्स जो होता है वो बेसिकली हमें यह बताता है कि करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट अगले एक साल में किस रेंज में रहने वाला है, कितना वाइल्ड मूव दे सकता है। अब देखिए, जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे आपको याद होगा विक्स 90 प्लस चला गया था। कैन यू इमेजिन, 90 प्लस, ऑलमोस्ट 100 ही चला गया था। 100 विक्स होने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जहां पे है उसका 100% मूव दे सकता है। वो 100% ऊपर भी जा सकता है, 100% नीचे भी जा सकता है। तो जब विक्स बहुत ज्यादा होती है तो ये सही नहीं होता, उस टाइम पे आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए, आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। देखिए, ऑप्शन सेलर जो है वो ये चाहते हैं कि विक्स ऊपर रहे ताकि उनको हैंडसम प्रीमियम मिले, उनको इन्फ्लेटेड प्रीमियम मिले, जिसको बेचकर वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए भी मेरी सलाह यही है कि विक्स जब तक 25 तक रहे तब तक ठीक है, 25 से 27 तक जब तक विक्स है तब तक ठीक है। अगर विक्स उसको एक्सीड करना शुरू कर दे तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर का साइन है, तब आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है। अगर विक्स 27 के बियॉन्ड अगर जाती है तो फिर मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं मार्केट से बाहर बैठता हूं, क्योंकि उसके ऊपर अगर विक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट अब ट्रेड करने वाला नहीं रहा है, इसमें बहुत वाइल्ड, बहुत इलॉजिकल स्विंग्स आ सकते हैं। तो विक्स अगर बहुत ज्यादा रहता है तो सबसे सेफ स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपको मार्केट से बाहर चले जाना है। आपको ट्रेड करना है 25 से 27, और ये भी मैं ज्यादा करके बता रहा हूं, आपको 25 से 27 जब तक विक्स है तब तक ही मार्केट में बने रहना है। अगर विक्स उसके ऊपर जाती है तो एक बहुत बड़े नो का सिग्नल है, आपको मार्केट से बाहर चले जाना है। क्योंकि उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविड में देखिए विक्स 100 चली गई थी ऑलमोस्ट, तो सोचे जो ऑप्शन सेलर थे उनको कितने हैवी लॉसेज हुए होंगे। तो अगर विक्स एक डेंजरस लेवल तक जाता है तो एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको मार्केट से बाहर चले जाना है, जो भी आपकी पोजीशन है उनसे आपको एग्जिट होके और निकल जाना है। तो देखिए, विक्स को देखकर आप अपने पोर्टफोलियो का स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हो। आपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है, मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ऑप्शंस पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। आपका जो ऑप्शंस का पोर्टफोलियो है उससे आपको एग्जिट कर जाना है, नो मैटर इन प्रॉफिट और लॉस। अगर विक्स 27 को क्रॉस करती है तो आपको इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटी एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा अगर विक्स 27 को क्रॉस करती है तो। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 27 जो लेवल है ये एक डेंजरस लेवल है, इसके बियॉन्ड अगर विक्स जाता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बहुत वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं, बहुत इलॉजिकल स्विंग आ सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को ये समझाने की कि विक्स क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है और ये कैसे बिहेव करता है, और विक्स को यूज करके हम कैसे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।